सूरह मरियम हमें सिखाती है कि मुझसे हो सकते हैं। अल्लाह पाक की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह आपको मुश्किलात से निकाल सकता है। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी ज़िंदगी बदल देता है और सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद पढ़ा करें। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान उस कदर सख्त होता चला जाता है। जब से जहन्नुम पैदा की गई है तब से हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। जब अल्लाह ताला किसी को पसंद करते हैं तो उस इंसान की पसंदीदगी का ये आलम होता है कि वो इस इंसान पर बहुत ज़्यादा आजमाइशें डालता है, इतनी कि वो सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पुकारता। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। अपना राब्ता अपने अल्लाह के साथ मजबूत रखो। ये वो राब्ता है जो मुश्किल में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नज़र आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। दोनों सूरतें यकीन की हैं। कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। ये मोहब्बत तो देखो जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं और मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिज़्क भेजता हूँ। अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त करना। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो। खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहाँ, कैसे, ये सब मेरा रब जानता है। बचपन की नमाज़ें याद आती हैं जब ना सना आती थी ना ही सूरतें, लेकिन इतना इल्म था कि वो सबकी दुआएं सुनता है। ख्वाहिश परस्ती एक पोशीदा मगर मुहल्लिक बीमारी है। अरे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। जितना जल्द इंसान इस हकीकत को समझ जाए उतना जल्द ही उसकी दुनिया और आखिरत संवरने में लगती है। नमाज रूह की ग़िज़ा है और ये हमें दुनिया की फ़ानी चीज़ों से दूर और अल्लाह ताला की कुर्बत से करीब करती है। रास्ता एक ही था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए और फ़िरौन डूब गया। भरोसा रास्ते पर नहीं अल्लाह पर करो।
اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔